सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को दिनेश के भट्ट यूट्यूब चैनल द्वारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली वैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, साथ ही भाईचारे का त्योहार भी है। इस दिन हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम, बहुत से ऐसे मनोरंजन सिद्ध होते हैं या कुछ इस प्रकार के हम उपाय करते हैं जिससे हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर परिवार एकजुटता के साथ रहता है और बहुत ही एक अच्छी खासी हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम बात करेंगे उसी एनर्जी के बारे में और मैं बताने का प्रयास भी करूंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो साथियों, वैसे होली की पूजा का मुख्यतः अवतार जो भगवान जो है वो विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार में भी विशेष रूप से नरसिंह अवतार को माना गया है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग पूजा करते हैं और हमें इस दिन प्रत्येक घर के सदस्य को, यानी घर के प्रत्येक सदस्य को होली के दिन देशी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 सुपारी यानी पान का पत्ता अवश्य लेकर के जाना चाहिए और होली के कम से कम 11 परिक्रमा हमें वहां पर करनी चाहिए। इसे करने से और साथ ही यदि घर में यदि पूरा सूखा नारियल है तो हम ले जा सकते हैं और उस नारियल को भी वहां पर उनको हवन करना चाहिए, यानी उसकी आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और घर के कष्ट दूर होते हैं। इससे करने से, क्योंकि एक छोटा सा उपाय हम लोग आसान से कर सकते हैं, साथ ही कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं हमारे परिवार के ऊपर, कुछ हम लोग डाउट में भी रहते हैं कि हमारे पर किसी ने टोटका कर रखा होगा या कोई ऐसी नकारात्मक एनर्जी हमारे पास है। तो उसको दूर करने के लिए भी जिस व्यक्ति को इस प्रकार से लगता है कि मेरे ऊपर ऐसा कर रखा है, तो ऐसा व्यक्ति होली में पूरे दिन अपने जेब के अंदर एक काले कपड़े के अंदर कुछ काले तिल रख सकता है और रात को जलती होली में उन्हें डाल दे। यदि ऐसा पहले अगर हमारे ऊपर किसी ने टोटका कर रखा है तो वह वहां पर खत्म हो जाएगा। और साथ ही और कभी कभी हम लोग कहते हैं वो शत्रु बाधा होती है। अब शत्रु बाधा का मतलब क्या, एक नेगेटिविटी हमारे मन में रहती है। तो यहाँ पर 7 गोमती चक्र लेकर के भगवान से प्रार्थना हम करनी है कि जीवन में कोई शत्रु बाधा हमारे आगे नहीं है, आती है तो, क्योंकि देखिए एनर्जी जो होती है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। तो वहां पर हम लोग करके वहां पर यदि हम चढ़ा देते हैं श्रद्धा के साथ तो दहन में डाल दे तो वो भी हमको थोड़ा रिलीफ मिलती है। इस प्रकार से कुछ नजर, जो हमारे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं या महिलाएं होती है, उनको नजर वगैरह, या जेंट्स होते हैं उसको कोई नजर दोष लग जाता है तो वहां पर भी तो होली के जो राख हम लोग घर पे लेकर आते हैं उस राख के अंदर हल्की सी राई व नमक मिलाकर रख देना चाहिए। इससे कभी कोई घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी होती है तो वहां से दूर चली जाती है। मनोकामना, यदि आपकी कुछ आपने इष्ट कर रखा है और मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस दिन आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ 40 दिन तक हम लोग कर सकते हैं। एक तो हनुमान चालीसा होती है, एक बजरंग बाण होता है। जब आप हनुमान चालीसा बाजार से लेकर के आएंगे तो उसके पीछे वाले हिस्से में बजरंग बाण होता है। तो आप उसको लगातार 40 दिन तक कीजिएगा तो आपकी कोई मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। और व्यापार के अंदर या नौकरी के अंदर उन्नति के लिए, प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप जो गोमती चक्र होते हैं होलिका दहन के दिन और रात्रि को शिवलिंग को चढ़ा दीजिए तो व्यापार के अंदर बहुत अच्छा प्रमोशन भी होता है और व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। और बहुत से ऐसे होते हैं 9 ग्रह की बाधा होती है, 9 ग्रह की स्थापना होती है लोग, तो 9 ग्रह के लिए भी आप जो होली की जो राख होती है उसको जो शिवलिंग की उससे पूजा करें और रात में उसी जल से स्नान करें। तो होली के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन भी आप करा सकते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से बहुत से ऐसे उपाय है, थोड़ा एक और बताइए तो हम आपको इसके लिए भी आपको लग जाएगा। वैसे होली के दिन यदि आपको राहु का उपाय करना है तो राहु का उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नारियल ले सकते हैं। वो नारियल को अच्छी का तेल गुड़ वगैरह मिला करके उसे जिस व्यक्ति को आपको लग जाए इस पर राहु का प्रभाव है तो उसके ऊपर 7 बार या 21 बार वार करके होली के दिन में जाकर के वहां पर उसको चढ़ा सकते हैं। तो इससे भी राहु की जो एनर्जी होती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर बदल जाती है। व्यापार वृद्धि का मैंने आपको बता दिया, फिर भी हम लोग एक नारियल को लेकर के लाल कपड़े में लपेट करके दुकान में रख देते हैं या व्यापार का जो स्थान, पूजा का स्थान वहां रख देते हैं तो वहां पर रखने से भी इसको व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होती है। यदि उसको नुकसान हो रहा है, यदि आपको लग जाता है मुझे नुकसान होने की उम्मीद है, तो इस दिन क्या करते, होली के दिन क्या करते हैं, थोड़ी सी गुलाल लेकर के दक्षिण मुखी दीपक के अंदर लगा करके बाहर अपन जला सकते हैं तो वहां पर भी उसको एनर्जी लगा सकते हो। वो ध्यान रखते हैं और थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। यानी जो कुछ भी आपको लग जाए, जैसे जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है
जैसे तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए भी होली के दिन एक अच्छा सा टोटका किया जा सकता है। उसके दिन आप क्या कर सकते हैं, वो ऐसे नौजवान हमारे साथी है जिनका ब्याह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो वो होली के दिन किसी एक शिव मंदिर में जाना चाहिए उनको, और जाकर के एक सबूत पान और एक सुपारी और हल्दी गांठ, ये तीनों रख लेना चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और हल्दी गांठ रख करके शील उनको अर्पित करनी है, और अर्पित करने के बाद पीछे मुड़ करके हमें नहीं देखना है, वापस ये प्रयोग अगले दिन भी करना। तो इससे एक सब अच्छा सुमुहूर्त जब आएगा तो वहां पर शीघ्र विवाह होने की एक पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। या कोई व्यक्ति आपको लग जाता है कि बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान हो रहा है, तो उसके लिए भी एक होली के दिन एक ऐसा उपाय कर सकते हैं आप चाहे तो। उसके लिए तो एक जो गोमती चक्र होता है, 11 अभिमंत्री गोमती चक्रों को लेकर बीमार व्यक्ति के शरीर पर उसको 11 बार ऐसे ले ले, और उसको अपन उसको जो होली है उसके अंदर उसको यदि उसको डाल दिया जाए तो वहां पर भी उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। और बहुत बार ऐसे होते हैं घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, घर क्लेश होता है, परिवार के अंदर एक शांति बनी रहती है, तो वहां पर तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती है जिससे व्यक्ति परेशान रहता है, तो अपने घर के अंदर परिवार में यदि ग्रस्त होता है तो वहां पर इस प्रकार का कोई यदि किसी ने बाहर से कोई टोटका भी कर रखा है या कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो वहां पर यदि कोई बीमारी वापिस जाती नहीं है तो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, तो वहां पर एक नारियल में थोड़ी सी राई, साबुत उड़द के दाने होते लेकर के पूरे मकान के अंदर उसको घुमा करके बीमार व्यक्ति के ऊपर भी उसको घुमा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार वहां पर यदि उसका नेगेटिविटी उसके ऊपर एनर्जी रहती है तो वो भी अटक हो जाएगी, और वहां पर लेकर उसको जो होलिका दहन होता है वहां पर जाने के उसको डाल देने से भी ये बीमारियां समाप्त हो जाती है। तो इस बार हमने देखा कि होलिका दहन के अंदर विभिन्न तरह के उपाय टोटके हम लोग करते हैं और बहुत ही कारगर रहते हैं। तो आप इसको करें तो ये निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और बहुत बार एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह भी हो रही हो तो आपको लग जाता है, तो वहां पर भी इसका टोटका इसी प्रकार के टोटके हम लोग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इन टोटकों के अंदर उस सामग्री को लपेट करके होली के अंदर दहन किया, और हमें कम से कम होली के दर्शन तो हमको करने ही चाहिए। होली के दर्शन मात्र से हमारे बहुत सारी ऐसी जो परेशानियां होती है वो समाप्त हो जाती है। तो साथियों, आपने यदि मेरा YouTube चैनल को यदि लाइक नहीं किया है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे सकूं। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।